नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौर। दोस्तों, आज बात करते हैं अपने जो युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बीच में। ये युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है ना, इसका असर ना सिर्फ सेमी क्षेत्र में नहीं रहता है, इनका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ जाता है। पूरी दुनिया की अर्थ जो शेयर बाजार है वो मतलब पूरा डामाडोल हो जाते हैं। आज की दुनिया पूरी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है। एक देश की घटना दूसरे देश के बाजार को प्रभावित कर देती है आराम से। सबसे पहले समझना जरूरी है कि मिडल ईस्ट दुनिया जो क्षेत्र है, जो दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण क्यों है। जो मिडल ईस्ट है उसका कारण है तेल। भाई तेल के पीछे युद्ध हो रहा है, हर जगह तेल तेल चल रहा है। भाई दुनिया की ऊर्जा का सबसे जो बहुत बड़ा हिस्सा है इसी क्षेत्र में आता है। दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देश इसी इलाके में हैं। अगर इस क्षेत्र में युद्ध होता है तो सबसे पहले तेल की सप्लाई पर असर पड़ जाता है। जब सप्लाई कम हो गई, जब जो फिर खतरा ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। तो तेल की कीमत अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। तेल की कीमत बढ़ती है तो इसका असर जो है, जो तेल की कीमत बढ़ेगी अगर, तो पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं रहता इनका असर। इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ जाता है, क्योंकि लगभग हर उद्योग, हर ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी की जरूरत होती है ना, वो तेल में, जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाता है। तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ जाती है, फैक्ट्रीज का जो खर्च है वो बढ़ जाता है और अंत में इसका बोझ आए किस पर? आम लोगों पर। भरना तो आम लोगों को ही पड़ेगा। इस कारण महंगाई बढ़ने लग जाती है अपने आप। और अगर तेल की कीमत लगातार बढ़ती है तो दुनिया के कई देश तो ऐसे हैं जिनका अर्थव्यवस्था की जो दबाव है बिल्कुल बढ़ जाता है, उनके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है इसका। कई देशों में तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है पूरी बुरी तरीके से। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक्स को जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ाने पड़ जाते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ते हैं तो कंपनियों के लिए पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है। इसका असर कंपनियों के प्रॉफिट पर भी पड़ता है और शेयर बाजार तो कमजोर हो ही जाता है लगभग। इसमें इतिहास में ऐसा वैसे कई बार देखा गया है कि जब भी बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ है तो शेयर बाजार धड़ाम से नीचे आया। काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें आई है और निवेशक अनसर्टेनिटी से डरते हैं। जब उन्हें भविष्य को लेकर भरोसा नहीं होता ना, तो वो रिस्की एसेट होते हैं, जैसे पैसा वहाँ से निकालने लग जाते हैं, कहीं घबरा जाते हैं, पूरे निकाल लो पैसा भी। यही कारण है कि बड़े ग्लोबल इंडेक्सेस जैसे S&P 500, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और जो नैस्डैक है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं और उनकी जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जब युद्ध का डर होता है तो निवेशक अपने पैसों को सुरक्षित एसेट में लगाता है, जैसे गोल्ड वगैरह होगा। लेकिन इस बार गोल्ड नहीं बढ़ रहा है तो क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, और क्रूड ऑयल महंगा होगा तो बाजार नीचे आएगा ही आएगा। इतिहास में पहले भी देखा गया है, ऐसे जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो गोल्ड की कीमत बढ़ती है तेजी से। लेकिन इसमें गोल्ड की थोड़ा सा शांत हुआ पड़ा है गोल्ड, लेकिन क्रूड ऑयल आसमान छू रहा है। और यूएस के डॉलर पर भी थोड़ा सा मजबूत जो है वही थोड़ा फर्क पड़ जाता है इस पर। दुनिया में डॉलर की जो रिजर्व करेंसी है, जो उसको माना जाता है, डॉलर को माना जाता है, संकट के समय कई निवेशक डॉलर की तरफ चले जाते हैं। इससे कई डेवलपिंग देशों की करेंसी कमज़ोर हो सकती है। बहुत फर्क पड़ता है। कोई भी अगर युद्ध लड़ता है ना आपस में तो पूरे वर्ल्ड पे फर्क पड़ता है। पूरे वर्ल्ड की जो महंगाई है, कंट्रोल है, वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है उसके ऊपर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता वो तेल की है। भारत अपनी ज़रूरत का सबसे बड़ा हिस्सा 80 से 85% तेल बाहर से ही खरीदता है। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत का जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ जाता है। इससे ट्रेड डिफिसिट बढ़ सकता है इससे, और रुपए पर दबाव भी आ जाता है। जब रुपए पर दबाव आता है ना तो विदेशी निवेशक को थोड़ा विश्वास है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या करते हैं कि वो शेयर मार्केट से, वो स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाया होता है, जो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को FII बोलते हैं, तो वो ना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं उसमें। तो जैसे ही पैसा निकालते हैं तो बाजार फिर नीचे चला जाता है इससे। तो इससे कहते हैं भारतीय शेयर में जो बड़ी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है आराम से।
भारत के जो प्रमुख इंडेक्स जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50 हो गया, बीएससी सेंसेक्स में ऐसे समय में वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ भी जाती है इनके अंदर। कई बार तो बाजार तेजी से गिरता है और फिर थोड़े टाइम बाद वो रिकवर भी हो जाता है। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं होती है इसके अंदर। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो जो कई सेक्टर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट में होते हैं और कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। ऐसे युद्ध में ना जो नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होता है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं कोई जैसे एयरलाइन सेक्टर। एयरलाइंस के लिए जो फ्यूल है सबसे बड़ा खर्चा होता है, फ्यूल का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है उसमें। अगर तेल महंगा हो जाता है तो एयरलाइंस का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है इनकी, तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है इसमें। इसलिए थोड़ा सा ये सेक्टर थोड़ा डूब सकते हैं, मतलब डूब नहीं सकते, मतलब कि कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह ऑटो सेक्टर भी है, क्योंकि उस पर भी सबको पड़ता है, ऑटो सेक्टर को गिर जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, जो रॉ मटेरियल है और जो रॉ मटेरियल जो उसकी लागत होती है वो बढ़ जाती है। पेंट में भी ऐसे होता है, पेंट और केमिकल में भी लगभग जो कि पेंट और केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्रूड ऑयल की जो डेरिवेटिव्स हैं पर वो उन पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाता है। दूसरी तरफ कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब ऐसे समय में फ़ायदा हो सकता है जिस टाइम मान लो युद्ध होता है ना, जैसे कोई तो उनको फ़ायदा चल रहा होता है, वो होता है डिफेंस सेक्टर। उनमें से जो डिफेंस सेक्टर है, जो जो देशों के बीच में तनाव बढ़ता है तो सरकारें डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाती हैं। इससे डिफेंस कंपनियों को ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। एनर्जी सेक्टर हो गया, इनको भी फायदे के चांस होते हैं भाई। एनर्जी सेक्टर में क्या होता है कि जैसे अगर ऑयल प्राइस बढ़ती है तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो मिल सकता है उनको। और इतिहास में अगर देखा जाए ना, पहले कई बड़े युद्धों के समय भी बाजार में यही पैटर्न देखा गया है। शुरुआत में अगर जो डर है वो का कारण बनता है, बाजार गिरते हैं, डर के कारण गिर जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद स्थिति स्पष्ट होने लगती है जो भी चल रहा होता है उसमें, तो बाजार स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे रिकवर भी कर जाता है पूरा और डबल ऊंचाई छूता है उसके बाद। और अगर ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मिडल ईस्ट में जो बड़ा युद्ध मान लो चलता रहा, बड़ा युद्ध शुरू हो भी होता रहा पूरा, तो ग्लोबल इकोनॉमी पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सबसे बड़ा जो खतरा है ना ऑयल सप्लाई पर पड़ जाएगा। जो ऑयल सप्लाई डिस्ट्रक्शन है उसका ऑयल होगा, जो उसमें अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो दुनिया के कई देशों में रिसेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो ग्लोबल स्टॉक है, जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट में जो बड़ा जो करेक्शन भी है वो भी आ सकता है। देखो आपको शायद उसका अब काफ़ी 4-2 हज़ार पॉइंट तो नीचे गिर चुका है अब तक, देख लो मार्केट अगर आपने देखा हो तो धीरे धीरे वो गिर सकता है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर वो चढ़ जाएगा। कोई लंबे समय तक बाजार कभी गिरा हुआ नहीं रह सकता, लेकिन जो अब चढ़ेगा ना तो नया हाइस्ट चलेगा एकदम। कई बार बड़े संकट में निवेशकों के लिए जो भी अवसर मानते हैं, जब इस टाइम कई जो निवेशक है ना वो अवसर मान रहे हैं कि इस टाइम एंट्री मार लेनी है इसमें। इसलिए निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पैनिक से बचना है। बाजार में डर और लालच दोनों काम करते हैं। जब डर ज़्यादा होता है तो बाजार गिरता है, और जब भरोसा वापस आता है तो बाजार फिर से अपने मूवमेंट में आ जाता है और ऊपर आ जाता है फिर वो। और दुनिया की इकोनॉमी बहुत जटिल है और इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। युद्ध, राजनीति, एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये जो है ना, और इन्वेस्टर सेंटिमेंट सब मिलकर बाजार की जो दिशा है वो तय कर देते हैं। इसलिए अगर हम भविष्य को देखें और फ्यूचर को देखें अगर मान लो, तो यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि मिडल ईस्ट का तनाव कितना बढ़ता है और कितने समय के लिए चलेगा ये। अगर स्थिति जल्दी ही शांत हो जाती है तो मार्केट अच्छे से और बहुत जल्दी कवर कर जाएगा सारा का सारा। लेकिन अगर संघर्ष, ये जो युद्ध है, जो लड़ाई है जिनकी आपस की, वो लंबे टाइम पर चले तो ग्लोबल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर दोनों पर दबाव बढ़ जाएगा। तो थोड़ी दिक्कत अब हो सकती है, इसमें लंबा टाइम ले सकता है। अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमेशा याद रखना कि इतिहास में हर संकट के बाद दुनिया आगे बढ़ी है और बाजार में नए हाइज तक पहुंची है। इसलिए समझदारी से काम लें, और समझदारी इसी में है कि जानकारी के साथ निर्णय लिया जाए और जल्दबाजी में पैनिक सेलिंग से बच सकें।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर दिस वीडियो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।